जय हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने आपको ऋग वैदिक काल के बारे में बताया था। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है उत्तर वैदिक काल में, आइए जानने का कोशिश करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद हैं वे 3 वेद को रखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। सामवेद जो होता है वो गायन से संबंधित विषयों को इसमें रखा गया है। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित विषयों को रखा गया है। और जो अथर्ववेद है, ठीक है, इसमें जादू टोना, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी चीज़ों को रखा गया है। जितने भी मंत्र से जादू टोना होता है उन सभी को इस अथर्ववेद में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद से जो वैदिक सूक्त या मंत्र होता है उसे यहाँ संग्रह या संहिता का नाम दिया गया है। ठीक है। उसके बाद से हमने जन शब्द के बारे में चर्चा किया था पूर्व वैदिक काल में। ठीक है। परंतु जनपद बताया था कि जनपद शब्द का प्रयोग 0 बार किया गया है, जबकि जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया था? 275 बार। ठीक है। जनपद जो होता है उत्तर वैदिक काल में आता है। ठीक है। यहाँ उत्तर वैदिक काल को हमने आपसे बताया था कि यह 1000 BC से 600 BC तक का है। ठीक है। तो 600 BC जब होता है ना, उस समय महाजनपद शब्द का प्रयोग होता है। महाजनपद शब्द जब 2 या 2 से अधिक जनपद मिलके एक जगह बनाते हैं उसे महाजनपद कहा जाता है। ठीक है। तो इस कालखंड में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे चल के हम 16 महाजनपद को चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें यह जो है काल उसे प्राक मौर्य काल कहा गया है। ठीक है। मतलब मौर्य काल से पहले का काल। ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसी काल में महाभारत का युद्ध हुआ था 950 BC में। ठीक है। अभी इस काल की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हैं। तो जो इस काल की अर्थव्यवस्था थी, इस काल में पशुपालन होता था। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि पशुपालन हड़प्पा काल से पहले से ही शुरू हो गया था। ठीक है। उसके बाद इस काल में खेती भी होती थी। हमने आपको बताया था कि हल का प्रयोग भी होना शुरू हो गया था। तो इस काल में जो खेती होती थी वो हल द्वारा जुताई करके खेती की जाती थी। ठीक है। इसके बाद से जो फसल थे, इस काल की जो मुख्य फसलें थी वो चावल और गेहूं था। ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो था वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही होता था। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि 1000 BC में लोहा मिलना शुरू हो गया था। ठीक है। लोहा धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया था 1000 BC में। तो यहाँ लोहार शब्द का भी प्रयोग किया गया और धातुकार शब्द का भी प्रयोग किया जाए। मतलब लोहे का जो वस्तु है, मतलब अस्त्र जो भी बनाते थे उन्हें लोहार कहा गया। और धातुओं को जो पीट के बर्तन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, उन्हें धातुकार कहा गया। ठीक है। इसमें तांबे का इस काल में प्रयोग हुआ है। अब तांबा मिला कहाँ है? तो एक खेतड़ी जगह है राजस्थान में। ठीक है। वहाँ से तांबा मिला है। ठीक है, उस काल में। उसके बाद से देखते हैं इसमें मृदभांड क्या होता है। उस समय जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन्हें मृदभांड कहा जाता है। मृद मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और भांड मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनते थे उन्हें मृदभांड कहा गया है। और अब देखते हैं इसमें मृदभांड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इस समय के इस काल में जो मृदभांड हैं वे 4 प्रकार के होते थे। ठीक है। काला व लाल मृदभांड। ठीक है। उसके बाद से काली पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ये जो लाल मृदभांड थी वे सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब सबसे ज़्यादा इस मृदभांड का प्रयोग होता था। ठीक है। उसके बाद से जो चित्रित धूसर मृदभांड था, इसका प्रयोग केवल ऊंचे वर्ग के लोग करते थे। ठीक है। और इसमें सोने चांदी के आभूषण के भी प्रयोग किए जाते थे। अब आगे हम लोग देखते थे इस काल में नगरों का विकास कैसे हुआ। तो जैसे हमने पिछले
कक्षा में भी पढ़ा था कि वहाँ से नगरों का विकास होना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर नगर पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में नगर अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था नगरों का। उत्तर वैदिक काल में विकास होना शुरू हो गया था, मतलब 1000 से 600 बीसी पूर्व, 600 बीसी में मतलब नगरों का विकास हो चुका था। तो यहाँ हस्तिनापुर और कौशाम्बी से इनका साक्ष्य मिले हैं, 2 जगहों से इनका प्रारंभिक साक्ष्य मिला है नगर बनने की प्रक्रिया का। ठीक है, और जो महाजनपद काल है वे 600 बीसी में लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस काल का राजनीतिक संगठन कैसा था। तो जो राजनीतिक संगठन था उसमें इसके पहले हमने बताया था कि सभा और समिति शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्व वैदिक काल में, लेकिन जैसे ही इस काल में आते हैं तो इनका महत्व कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से उच्च वर्ग के जो लोग थे जैसे राजा थे, क्षत्रिय थे, उनका प्रभुत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो सत्ता थी वो जनजातीय थी पहले, अब जनजातीय से प्रादेशिक हो गई। इसके बाद से जो राजा थे, हमने बताया था कि राजा जो कर लेते थे वे स्वेच्छा से जो लोग देते थे वही रखते थे। ठीक है, लेकिन इस काल में जो राजा थे वे जो कर को पहले स्वेच्छा या भेंट से दिया जाता था, इस काल में वे लोग भेंट को अपना अधिकार बना लिए, मतलब अब जबरदस्ती कर लेना शुरू कर दिए। ठीक है, अब जो राजा थे इनकी जो वंशानुगत थी, मतलब इनकी जो अब आगे की पीढ़ी फिर राजा बनेगी तो उसका चुनाव नहीं होता था, इनका वंशानुगत अब चलने लगा। ठीक है, उसके बाद से इनका राजा का कार्य क्या होता था, तो राजा का कार्य होता था क्षेत्र का विस्तार करना, जैसे कि युद्ध करके क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, इसके बाद से जो राजा थे उसको ताकतवर बनाने के लिए यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, यज्ञ जो करते थे वो ब्राह्मण करते थे। तो यज्ञ उस समय 2 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे, पहला राजस्व यज्ञ और दूसरा अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, वे लोग क्या करते थे, राजा को समर्थन देने के लिए राजा के लिए यज्ञ करते थे। ठीक है, उसके बाद से जो कर वसूलने वाले अधिकारी थे जो कर का संग्रह करते थे उन्हें संग्रहिता कहा गया, जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे राजा के। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके पहले हमने ये चर्चा नहीं किया था कि ग्रामीण स्तर पर वाद विवाद को निपटारे के लिए कोई सभाएं बनाई जाती थी, परंतु इस काल में ग्रामीण स्तर पर भी लोगों के वाद विवाद को निपटारा करने के लिए मतलब हर ग्रामीण में एक सभाएं बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं इनके समाज के बारे में। तो हमने इसके पहले भी कक्षा में आप लोगों से चर्चा कर चुका है कि वर्ण व्यवस्था का शुरुआत हो चुका था पूर्व वैदिक काल में ही। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वे 3 ही थे, जैसे कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। परंतु जैसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था 3 से बढ़ के 4 हो जाती है। देखिए कौन कौन सी। पहला तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय या राजा थे, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। शूद्र ही ऐड होता है इसमें। ठीक है, तो जो ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना या कराना था। किसके लिए यज्ञ करना या कराना था, तो राजा के लिए। ठीक है, दूसरे जो थे क्षत्रिय या राजा, इनका काम था युद्ध करना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना, फिर कृषि करवाना बाकी लोगों से। उसके बाद से इनका काम था पशुपालन में को और वृद्धि देना, मतलब दूसरों से वृद्धि करवाना, पशुपालन को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद से जो वैश्य थे ये लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन करते थे। किसके आदेश पे, राजा के आदेश पे। ठीक है, और जो शूद्र थे इनका काम था सेवा करना। अब सेवा करना उस समय दास प्रथा शुरू हो चुकी थी, तो ये लोग राजा के महलों में काम करते थे, फिर लोग के घरों में जाके काम करते थे। बड़े बड़े मतलब जो लोग घर में बड़े घर वाले रहते थे वहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे उनके घरों में जाके ये लोग काम करते थे। फिर कृषि कराने में मदद करते थे ये लोग।
ठीक है। इससे पहले हमने ये नहीं बताया था कि गोत्र या गोष्ठ का प्रचलन चालू हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र या गोष्ठ का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है। तो जब इस काल में गोत्र या गोष्ठ का प्रचलन शुरू हुआ तो विवाह शुरू हुआ इन लोगों का। तो जो विवाह होती थी उस समय जो विवाह होती थी वो विगोत्री होती थी। विगोत्री मतलब संगोत्री विवाह नहीं होता था इस काल में। जैसे संगोत्री मतलब होता है कि एक ही गोत्र के दो लोगों के बीच में विवाह हो। ठीक है। तो उस समय एक ही गोत्र के दो लोगों के बीच में विवाह नहीं होता था। इस काल में जो होता था विगोत्री विवाह होता था। ठीक है। मतलब दोनों लोग जिनका विवाह होता था वे लोग एक गोत्र के नहीं होते थे। ठीक है। उसके बाद से जो धर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो धर्म में थे वे इंद्र थे, पहले से ही प्रचलित थे। अग्नि थे, इनके बारे में भी हमने चर्चा कर चुका है। फिर वरुण थे, इनके बारे में भी हमने चर्चा कर चुका है। लेकिन जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो जो वरुण हैं इनके जगह पर लोग किसको मानना शुरू कर देते हैं? विष्णु को। ठीक है। विष्णु को मानना शुरू कर देते थे। इनको अपना आराध्य मान लिए। जो अस्थाई लोग रहते थे वे अब विष्णु को आराध्य मान लिए। ठीक है। उसके बाद से जो एक और देवता यहाँ पे आए, सृजन के देवता। ठीक है। सृजन के देवता जो थे वे प्रजापति थे। ठीक है। सृजन के देवता प्रजापति हुए। फिर हम लोग देखते हैं जो ब्राह्मण थे वे लोग क्या करते थे उस समय। तो ब्राह्मण जो थे हम आपको बताए हम कि वे लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ और कर्मकांड करते थे। तो जब यज्ञ और कर्मकांड करते थे तो उन्होंने पशु बलि भी अब शुरू कर दी। ठीक है। ठीक है। इस काल में पशु बलि भी शुरू कर दी गई। तो यहाँ तक था आपका उत्तर वैदिक काल। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मौर्य काल शुरू करेंगे। ठीक है।